जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान उस औरत की कदर नहीं करता जो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसके साथ खड़ी होती है। मियाँ बीवी को रोज लड़ना झगड़ना चाहिए, ऐसा मेरा झगड़ा मतलब हम इंडियन लोग, हिंदुस्तानी लोग झगड़ा बोलते हैं। सॉल्यूशन होता है किसी बात को लेकर, नोकझोंक होती है, झगड़ा नहीं होता। और ये रोज होना चाहिए। विदाउट झगड़े, विदाउट बातचीत किए उसको सॉल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन मारपीट, वायलेशन, क्रूरता, इसकी जगह हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कोई जगह नहीं। ये क्रूरता है। पूरी कहानी इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, मियाँ बीबी का झगड़ा या मियाँ बीबी की नोकझोंक हर घर में होते हैं, होना भी चाहिए। क्योंकि नोकझोंक, झगड़े वो किसी सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं और उसका सॉल्यूशन होता है। अब मानो इस उम्र तक आया हूं और आज भी झगड़ता हूं, दिन में 3 बार 4 बार, लेकिन उसे झगड़ा आप लोग कह सकते हो। उसमें हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, हाँ ना। और अक्सर झगड़ा मैं करता हूं तो माफी भी मैं ही मांगूंगा। हाँ, कोई घटता नहीं, क्योंकि ये शौक है और ये तब से शौक चला। तो मैं इसे, मेरा मानना है कि झगड़ा इसलिए मुक्त होना चाहिए, इसके आगे नहीं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने एक दिन अपने मोहल्ले में चाय पी रहा था, मैं अपने बरामदे में बैठ के, और मोहल्ले में एक पति पत्नी जा रहे थे अपने बच्चे के साथ। त्योहार का टाइम था, कुछ खरीदारी वगैरह करने जा रहे होंगे और कुछ पता नहीं क्या बात हुई, अनबन हुई। वो पति अपनी बीवी को सामने मोहल्ले में पीटने लगा जोर जोर से, और अच्छा नहीं, मिडिल क्लास पीटने लगा। वो उसके आंखों में बच्चा था, बच्चा छीन के उसे लात मार रही सब, मतलब देखने लायक सी। मुझे बहुत शर्म, कोई बुझ बचाव कर नहीं गया, क्योंकि वो घरेलू झगड़ा था। फिर वो औरत जो है वो आखिर मुझसे क्या गलती हो रही है, तो बोले तुम्हारी औकात नहीं, तेरी ये नहीं, वो नहीं। फिर वो अपने बाजार जाने वाले थे पर अपने घर चले गए। तो मैं उस चीज को देखकर बड़ा शौक कि देखिए हम भी जरूर। तो आज मैंने सोचा ये टॉपिक बहुत समाज में जरूरी है बताना कि भाई झगड़ो, जी भर के झगड़ो, शाम को साथ में खाओ, सवेरे साथ में चाय, इसको बोलते जाओ। क्योंकि जिंदगी 2 दिन की नहीं है। हम सवेरे उठे नहीं उठे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जिंदगी 2 दिन की नहीं है, ये सोच के ही तो जीते हैं ना, ये सोच के ही तो पैसा कमाते हैं, ये सोच के ही तो सोते हैं। जिंदगी लंबी है, उसे इस तरह से झगड़ कर बर्बाद करो। और झगड़ा जो भी करना है 4 दीवारी के अंदर, 4 दीवारी के बाहर भी अगर आप झगड़ते हो तो झगड़ा मौन होना चाहिए। ऐसे वो बोले, हम बोले, ये होना चाहिए तरीका। घर में आओ, डिस्कस करो, डिस्कस को ही झगड़ा करना चाहिए, ना कि झगड़ा। किसी विषय पर डिस्कस, जिसको हम
भारतीय झगड़ा कहते हैं, और उसका सोल्यूशन होना चाहिए। मोहल्ले की बात थी तो पता चला कि इनका हमेशा ही होता है, और वो आदमी जो है वो अपनी बीवी को हमेशा मारता है, पीटता है। तो देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी जब शादी करते हैं, पति पत्नी होते हैं, तो साल 2 साल 4 साल के नहीं होते, वो ताउम्र के लिए होते। ये आज छोड़ दो जवानी आपको कैसे आप कर रहे हैं, बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा न दोस्त काम होता है, न बच्चे काम होते हैं, न रिश्ते नाते काम होते हैं। सिर्फ पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, और वही एक दूसरे के काम होते हैं। ये मेरी बात काट मार लेना, आज अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि इस उम्र तक जो 37, 40, 45, 50 साल आपके साथ जीती है, आपको समझती है, आप उसको समझते हो, कभी दिमाग में सोच कर देखना, इमेजिन करके देखना कि अगर उनमें से एक, भगवान न करे, चला जाए दुनिया से, तो जो बचता है ना, जिंदगी जीता नहीं है, वो खत्म हो चुका होता है। वो कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी हंसी, उसकी खुशी छा चुकी होती है। तो मैं हर जवान को, हर नौजवान भाई को, हर नौजवान बेटी को कहता हूँ कि झगड़ना बुरी बात नहीं है, झगड़ो, लेकिन निष्कर्ष पर आओ। और झगड़े में, दो के झगड़े में तीसरे को इंटरफेयर करने भी मत देना, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, आपके मां। आपका झगड़ा है, आपको सुलझाना है। सुलझाना मतलब सोल्यूशन निकालना। कभी आप झुको, कभी वो झुके, और अंत उसका गले लग कर रोना है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बुढ़ापे में, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बुढ़ापे अगर तो जोड़े रहे ना, तो ऊपर वाले ने आपको सलामत रखा, तब आपको मेरी बात याद आएगी कि भाई साहब कोई नहीं होता। फिर वो झगड़े याद आएंगे। मेरी बात लिख लेना, आपके किए हुए कर्म आपको याद आएंगे, और जो आपकी पत्नी उस दिन आपके साथ करेगी ना व्यवहार, वो आपको याद आएंगे। और मेरी बात काट मान लेनी, आप चाहे जितने झगड़े हो, वो सब आपको याद आएंगे, क्योंकि उस वक्त बगल में आपके वही होगी। और बुढ़ापा जवानी जैसा नहीं होता भाई। बुढ़ापे में मैं फुटबॉल खेलता था, आज नहीं खेल सकता हूं। चलने के हिसाब से भी मुश्किल है, कदम लड़खड़ाते हैं। उस चीज को जवानी में याद। ये मैं सबक इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं स्टेज पर आया, तो मैं ये सीख दे रहा हूं। वही पानी पिलाएगी, वही दवा खिलाएगी, और अगर हो सकेगा तो वही आपको खाना खिलाएगी, वही आपका सब कुछ, जो बोलते हैं हगना मुतना, सब वही साफ करेगी। अगर उसकी कंडीशन खराब होगी तो निश्चित आपके गले के नीचे निवाला नहीं जाएगा। मेरी बात लगे आपको अच्छी तो एक लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मुझे मैं पहली बात